अरे यार पब्लिक लोग पीछे नहीं। ये आदिनाथ भगवान जी महावीर भगवान बरासिया की और आपका जैसा निर्देश है वैसा आप जो निर्देश और आपके सामने पंचकल्याण बड़े बाबा जी छोटे बाबा जी का आशीर्वाद और जी का आशीर्वाद आपके सारे चाहिए। आपका निर्देशन चाहिए अक्षर से आपके निर्देशों का पालन होगा। जो आप अक्षर से बोलेंगे तो आप हाँ थोड़ी और बढ़नी 3 इंच 6 इंच दिनवाणी भगवान बाबा बड़े हो जाते तो आनंद ही आनंद। छोटे छोटे हैं बड़े होते तो लिखे लगे पीछे होना ना काम इसका पीछे साइड बेदी में ये मूनलाइक आदिनाथ थोड़ी मंदिर के सबसे सबकी इच्छा थी प्रतिमा जी ये सबका मन हो रहा है तो बढ़िया भगवान तो
हार्दिक अभिनंदन करते हुए हर्ष व्यक्त कर रही है। उनकी उपस्थिति हमारे गौरव को बढ़ाने वाली है। आज हम घर में मंचासीन होंगे। उनके विराजमान होते ही हम आने वाले करेंगे आचार्य देव विद्यासागर महाराज के चित्र का उस के समक्ष प्रज्वलित करके अपने जीवन की ज्योत्सना को बढ़ावेंगे और पश्चात
हम करेंगे गुरुदेव पाद प्रक्षालन। उसके पश्चात प्रारंभ होगी, जिसे संपादित करेंगे गौरवशाली के परिवार, जिन्होंने को अपने घरों से अपने हृदयांशों को हमारे नागाखाना पिंडरी बीच में पड़ा, और भावी आचार्य जो सांचार्य महाराज की परंपरा के संवाहक हैं, उन आचार्यों को हम पाकर के हर्षित हो रहे हैं। हमारा हृदय फूला नहीं समा रहा है। ऐसी शुभ घड़ियों में हम उनके दर्शन करके, पूजन करके, वंदन करके अपने जीवन को धन्य कर पा रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, पुनः निवेदन कर रहा हूं सभी कमेटियों के। पूजन होगी, उसमें स्थापना समस्त व्रती दीदी जी एवं भैया जी करेंगे। प्रतिभा स्थली से जो दीदी जी हैं वो भी साथ में रहेंगी। सकल दिगंबर जैन समाज की कमेटी यहाँ पर अर्पित करेगी। मैं निवेदन कर रहा हूँ, बार-बार मैं क्रम से अपने आगे स्थान बना करके आप बैठेंगे। कहाँ है राकेश जी सुप्रख्यात पिंडी नगर के संरक्षक गण दिगंबरों से जो लगातार भैया संजय जी कड़ंगा हमारे बीच में हैं, जो लगातार गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, ऐसे हमारे बीच में विराजमान वे भी आए और दीप प्रज्वलित करके सभा को जोशना प्रदान करें। ठीक है, जल्दी है। दीप्यकम सकल लोक सुखा कर मुज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगल कम मुदा। दीप प्रज्वलित कीजिए। ओम भ्रीम ज्ञान नाशनाय दीपम प्रज्वलित स्वाहा। और गुरुदेव के कार्यक्रम में शास्त्र जी अर्पित करने का सौभाग्य आपके बीच में आपको प्राप्त होगा। शास्त्री भेंट करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। शास्त्री बाद में होता है यार। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज के कार्यक्रमों में शास्त्र प्रदान करके जीवन आपके बीच 21 से 21, 31 3 से 31, 31 3 से 31, 31 3 से 31। एक समय नहीं है, चूकना नहीं, फिर क्या चूक गए हम। 31 3 से 31, 1 2 2.5 पौने 3, 31 3 से 31। जल्दी विचार कर लो भैया। मल्ली सागर जी महाराज के कार्यक्रम में भेंट जाओ, भेंट करने का सौभाग्य आपके समक्ष। 31 3 से 31, 31 3 से जा 31 3 से 31, 31 3 से 31, 1 2 2.5 परिवार जिन्होंने पद्म जी भूषण इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। और अब हम सीधे सीधे गुरुदेव की हथकरघा के कार्यक्रम के मंगल के रूप में हथकरघा मंडला के कुछ बच्चे जो अपनी प्रस्तुति प्रदान करेंगे। जल्दी से जाएं, एक मिनट। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक समर्थ समय सागर जी महाराज की परम पूज मुनि संघ की आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से मंडला में हथकरघा चल रहा है। और वो कोई सामान्य हथकरघा नहीं, गुरुदेव की ऐसी दिव्य दृष्टि है, ऐसी दूरदृष्टि रही है कि जिन्होंने जहां जो समाज के पिछड़े हुए लोग थे, यहां तक कि आदिवासी और भी जितने भी लोग थे, केवल जैन लोग नहीं, सभी समाज के बारे में गुरुदेव ने हथकरघा के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया और आशीर्वाद प्रदान किया। वो हथकरघा के समस्त जितने भी बच्चे हैं वो मद मांस मधु शराब का त्याग कर करके अपने जीवन को, वहां का मुख्य व्यवसाय मछली पालन होता है, लेकिन उसको और शराब का उत्पादन होता है, उन सबको त्याग करके जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे सभी बच्चों से निवेदन है, वो अपने घर से श्रीफल लाए हैं, आ जाए सभी बच्चे, आ जाए मंडला हथकरघा के सभी बच्चे आए। आप लोग जोरदार तालियों के साथ बस। हाँ बस, हाँ हाँ। तरुणी विद्या सागर करो कर से दो आसे से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। महाराज श्री आपके चरण मंडला में पड़े, ऐसी बच्चे लोग सभी भावना करते हैं। नमोस्तु महाराज। मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं प्रति बहन तासु को। तासु नहीं कर रहे ना, मना कर रहे हैं नहीं। तासु जल्दी से मंगलाचरण करें। तासु और बुलबुल, तासुर बुलबुल जल्दी से मंगलाचरण करें। नीति गुरुवर का हाथ रूप बदल कर आया, गुरु का वरदानी हाथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। गुरुवर साथ है अपने, चिंता की नहीं कोई बात,
गुरुवर साथ है अपने, चिंता की नहीं कोई बात। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। एक ही घर में जन्मे, एक ही माँ से, दोनों के जन्म जुड़े हैं शरद पूर्णिमा से। एक ही घर में जन्मे, एक ही माँ से, दोनों के जन्म जुड़े हैं शरद पूर्णिमा से। दोनों चांद धरती पर लाई बड़ी बड़ भागी रात। दोनों चांद धरती पर लाई बड़ी बड़ भागी रात। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। सुनील जी, मनीष जी सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं और वहीं से नमोस्तु करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। ठीक है ना, देखते हम भी देख रहे हैं यार। जय भगवान गुरुदेव एक श्री विद्या सागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण 180 समय सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। सबसे पहले स्थापना के लिए समस्त व्रती दीदी एवं भैया जी, प्रतिभा स्थली से जो दीदी जी हैं, आप सभी पालन हाय रे अनंत गुणनारे, ओ गुरुवर तुम रे बिन हमी हो पालन हाय रे अनंत गुण प्यारे, ओ गुरुवर तुम रे बिन हमेरा कौन नहीं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मैंने पढ़ी स्वयं ही नवगाथा। नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम रूम संत सुरमणि आचार्य भगवान गुरुदेव एक शिव विद्या सागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर अवतर संबोध जय हो। ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सनितो भव भव वसट सनिधि कर्णम। जय हो। जल लेकर के आई। पार नहीं पाया तब विद्या सिंधु के जल कण से भवकाल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम संत सुरमणि आचार्य भगवान गुरुदेव एक शिव विद्या सागर जी महामुनिंद्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय चलम निरूपामिति। कि मेरी झोप है गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग गए हैं, गुरुवर आए हैं। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटा, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पानी अब शरण के आया हूँ, संसारी ताप मिटाया हूँ। ओम रूम संत सुरमणि आचार्य भगवान गुरुदेव एक शिव विद्या सागर जी महामुनिंद्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। स्वाहा। जड़ को नापने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको भी खिल जावे। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव एक शिव विद्या सागर जी महामुनिंद्र अखंड अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निरूपामिति। स्वाहा। इस विषय और की नगर की समस्त व्रती दादियां एवं महिलाएं पुष्प लेकर के आएंगी। समस्त व्रती दादियां एवं महिलाएं इस विषय भगवान गुरुदेव एक शिव विद्या सागर जी महामुनिंद्र काम बाण विद्वंशनाय पुष्पम निरूपामिति। स्वाहा। और दीप समर्पण करने के लिए पाठशाला परिवार, शिक्षिकाएं एवं बच्चे, पाठशाला परिवार इस भटक सकूं ये अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम संत सुरमणि आचार्य भगवान गुरुदेव एक शिव विद्या सागर जी महामुनिंद्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। स्वाहा। श्री बड़े मंदिर जी की एवं वीरदादा मंदिर जी की कमेटी
अर्पित है गुरुवर मेरा, दम दूर भगा देना, तुम्हें ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम संत सुरमणि आचार्य गुरुदेव एक शिव विद्या सागर जी महामुहिंद मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम संत सुरमणि आचार्य गुरुदेव एक शिव विद्या सागर जी महामुहिंद दुष्ट कर्म दैनायक धूपम निरूपामिति स्वाहा। बालिका मंडल व्रती नगरी पिंडरई पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम संत सुरमणि आचार्य गुरुदेव एक शिव विद्या सागर जी महामुनिंद महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। बाहर से जितनी भी समाज के प्रतिनिधिगण आए हैं, आसपास की सभी एक साथ आ जाएं, बाहर की समाज से जितने भी आए हैं। जर के पद पा जाओ, ये अरुण भाव बिना पाता है। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव एक शिव विद्या सागर जी महामुहिंद नर्ग पद प्राप्ति अर्घम निरूपामिति। और अब आएंगे व्रती नगरी पिंडरई के समस्त संत अर्घ भेंटने लाया हूँ। तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन, ये अरुण कामना देख सके युग युग। श्री विद्या सागर जी महामुहिंद आप गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव निरूपामिति स्वाहा। अब आचार्य थे खुद चलते चल बावत हैं, सब शिष्यों के दोष हटाते निर्यापक कहलावत हैं। बड़े बाबा के सम्मुख जाके विद्या झलक दिखावत हैं, समय मूर्ति निज आत्म। ओम रूम विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर मुनिंद्राय अनंत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बैठिए, सब हो जाए, बैठ जाए। ये है, मैं ये कहना चाहूंगा, आइए हम और आप परम पूज्य ज्येष्ठ सेठ चार व्रती नगरी में पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो, ये निवेदन कर रहे हैं। और आइए चलते हैं परम पूज्य निरापक श्रवण से हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से ऐसा संदेश दें कि व्रती नगरी में और व्रती वंचित जाएं। बोले परम पूज्य निरापक श्रवण। महाराज जी गुरुदेव एक गुरुवर आपसे कहना चाहूंगा, ये जिस भूमि में आप विराजमान हैं, ये भूमि जिसमें पाषाण का जिनालय का निर्माण होना है, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से फाउंडेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपका आशीर्वाद इस समाज को ऐसा प्राप्त हो कि आने वाले समय में पाषाण का जिनालय का निर्माण कार्यक्रम संपन्न हो और आपके सशंग सानिध्य में यहाँ पर पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो। आइए इन्हीं सभी बातों के साथ निवेदन है निर्यापक श्रवण ज्येष्ठ सेठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज से, हे मुनिवर अपनी देवता के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जय कर लगेंगे। बोले निरापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की जय, महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोले निरापक श्रवण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिया श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि सन 89 में समता सागर जी और प्रमाण सागर जी
और ऐलक सम्यक सागर जी, इनका चातुर्मास गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के माध्यम से संपन्न हुआ था और उसी समय समता सागर जी ने पिंडरी नगरी को वृत्ति नगरी ये घोषणा की थी और उसके पश्चात भी आचार्य महाराज के साथ सन 2011 सुनो, उसके पहले और याद दिलाता हूँ, हाँ, तो उसके पहले और याद दिलाता हूँ, हाँ, हाँ, सन 84 सन 83 का चातुर्मास शिखर जी के समीप ईश्री ग्राम में हुआ। उसके पश्चात कलकत्ता होते हुए खंडगिरी और उदयगिरी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए वापिस वहाँ से संबलपुर रायपुर होते हुए ये इधर से निकले थे, बालाघाट से, और ये लामटा लालबर्रा आदि होते हुए। हाँ, याद तो रखना पड़ता है। आप लोग सो जाते हैं, कितनी बार आए गए याद नहीं रहता, फिर भी बार बार निवेदन आप लोग करते हैं, करना भी चाहिए। और पंच कल्याण के विषय में भी आपने बात रखी है, हम लोग सुनते रहते हैं, किंतु समय पर जो कार्य संपन्न होता है वह बिफोर नहीं हो सकता। प्रतीक्षा करिए आप। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मन को पवित्र बनाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, जिसमें जनबिंब भी साधन है, धर्म श्रवण भी साधन है, आदि आदि। वस्तुतः वर्तमान में सब लोगों को ये विदित है कि पंचम कलिकाल चल रहा है और प्रभु का साक्षात दर्शन हम लोग नहीं कर पाते, जबकि विदेह क्षेत्र में अभी भी वर्तमान में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, जिनके दर्शन पूजन अर्चन आदि करने वाले भव्य जी वहाँ पर उपस्थित हैं। उनका साथ से पुण्य का उदय चल रहा है कि समोसर में साक्षात बैठ करके प्रभु की दिव्य ध्वनि का श्रवण करने का अवसर उन्हें उपलब्ध है। किंतु यह भी उतना ही सत्य है, कटु सत्य कह सकते हैं, कि द्रव्य क्षेत्र काल इत्यादि जो मोक्ष मार्ग के योग्य सामग्री मानी जाती है, उसको उपलब्ध करने के उपरांत भी उन निमित्तों का प्रत्येक व्यक्ति सदुपयोग कर ले नहीं कहा जा सकता है। विदेह क्षेत्र से मोक्ष को प्राप्त करने वालों की संख्या भी काफी है, लेकिन यह आगम वाक्य है, जिस क्षेत्र से जिस काल में मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, कोई किसी का केवल ज्ञान कल्याणक मनाया जा रहा है, किसी का तप कल्याणक मनाया जा रहा है, किंतु उसी काल में कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके बारे में कहना अच्छा नहीं लगता। उसी तिथि पर नरकायु का बंद करके वह नीचे उतर रहे हैं, अधो गति के पात्र बन रहे हैं। वो कहाँ तो मोक्ष जाने की पात्रता जीव में है उसी धरती से, किंतु भावों का खेल चलता है।
बड़ी विचित्र परिणति है जीव की। वह परिणति स्वयं के द्वारा ही वह निर्मित होती है। तो इसलिए वर्तमान में यह चतुर्थ काल तो है नहीं, पंचम कलिकाल चल रहा है और उस पे भी होंडा उत्पन्नी है, बहुत सारी बातें अनहोनी होती रहती हैं। किंतु यहाँ पर इतना भी हीन पुण्य नहीं है कि हम साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं करते हुए भी उनका जो मार्ग अविरल रूप से चल रहा है, शासन चलाने वाले कौन? अंतिम तीर्थंकर महावीर प्रभु, उन्हीं का शासन काल चल रहा है और उनके द्वारा प्रशस्त जो मार्ग है मोक्ष मार्ग, उस पर आरूढ़ होने वाले आज भी आचार्य आदि का दर्शन हम लोग करते हैं। उनके माध्यम से जो प्राप्त मार्ग है उस मार्ग को सुरक्षित रखना है। और दूसरी बात यह है कि मार्ग सुरक्षित रहता कैसे है? मार्ग बनाया नहीं गया, बनाने वाले बना करके चले गए, किंतु उस मार्ग को सुरक्षित रखने का अर्थ उसका हम लोग अनुकरण करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का निरंतर प्रयास करेंगे, निरपेक्ष भाव के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ, तो निश्चित रूप से यह मार्ग बना रहेगा। बल्कि यह भी घोषणा है आगम में कि पंचम काल के अंतिम क्षण तक यह धर्म रहेगा। और धर्मात्मा है तो धर्म है, और धर्मात्माओं का अभाव हो जाएगा तो धर्म का ही विच्छेद हो जाता है। पंचम काल समाप्त होने के उपरांत छठा काल आ जाता है, जिसके आदि में प्रलय अधिक हो करके पूरा का पूरा धर्म विच्छेद को प्राप्त हो जाता है। किंतु दिनास्त होने के पहले अपने को अपने आत्मा का बोध भी करना चाहिए। आत्मा का बोध किसको होता है? आप लोग स्वाध्यायशील होंगे, बहुत सारे वृत्ति नगरी है तो स्वाध्याय तो सवाल ही नहीं उठता, करते तो होंगे भले 10-5 मिनट सही, किंतु आगम के अवलोकन करने से बहुत कुछ विषय हमारे सामने आ जाता है कि आत्म तत्व का अवलोकन अथवा दर्शन कौन कर सकता है, यह भी उल्लेख आगम में है। थोड़ा सा समय 2-5 मिनट लेकर के पूर्ण कर लूं, क्योंकि समय तो रुका हुआ नहीं। समय का अर्थ क्या होता है? समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ आगम भी होता है, और समय का अर्थ आत्म तत्व हुआ करता है। तो इसलिए अभी तो समय का अर्थ काल है। हम आए हैं, कब जाएंगे किसी को ज्ञात नहीं है, प्रभु तो जानते हैं। और काल रुकता नहीं, काल के माध्यम से प्रत्येक वस्तु का परिणमन निरंतर होता रहता है। इसलिए हम किसी को रोक नहीं सकते, न हम रुक सकते हैं, परिणमन जारी है। किंतु विषय ये है कि आत्म तत्व का दर्शन जो होगा उसका पात्र कौन हो सकता है, यह भी बताया गया। राग द्वेषादि कल्लोलई अलोलम यन मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। इस प्रकार पूजपा स्वामी ने, जहाँ तक स्मरण है कि इष्टोपदेश की यह कारिका है, राग द्वेष ये कल्लोल मालाएं, ये लहर उत्पन्न होती रहती है मानस सरोवर में। और जब तक हमारा मन राग द्वेषादि लहरों से प्रभावित रहेगा, तब तक उस सरोवर में हम अपने आत्म तत्व का दर्शन नहीं कर सकते, न इतर जन, ऐसा कहा। तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। सरोवर शांत है तो आप अपने मुख का दर्शन कर सकते हैं।
किंतु उसमें व्यवधान उपस्थित करने वाले कौन कौन तत्व हैं, इसको भी हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि सरोवर दो तरह से वह सामने आता है। सरोवर का जल यदि मटमैला है, कैसा रंग है उसका, चाय के समान है, तो मुख दिखता है, नहीं दिख सकता। और मान लो सारा सारा वह कीचड़ नीचे जा करके बैठ गया, तो अब मुख का दर्शन हो सकता है? नहीं, अभी जल्दी नहीं करो। जल तो निर्मल हो चुका है, उसका रंग समाप्त हो गया, जो लाल लाल दिख रहा था जल, किंतु वह स्वच्छ निर्मल है, किंतु रंग के अभाव में भी तरंग का भी अभाव करना अपेक्षित है। रंग तरंग इन दोनों के अभाव में ही अंतरंग का दर्शन होता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। हम अपने आप के आत्म तत्व का अवलोकन करना तो चाहते हैं, किंतु निरंतर संसारी प्राणी पर पदार्थों से प्रभावित होता हुआ, आकर्षित होता हुआ राग द्वेषादिक भावों को वह कदम कदम पर वह करता ही रहता है। और राग और द्वेष ये दोनों कल्लोल उस मानस सरोवर में जब तक उठते रहेंगे, तब तक आप अपना परिचय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दर्शन करने के पहले परिचय देते हैं, महाराज हम पिंडरे से आए हैं, महाराज हम घनसोर से आए हैं, हम हाँ धनोरा, क्या घनोरा पता नहीं है वो, हाँ धनोरा, हाँ ये सब परिचय जो दिया जाता है, वो भाव तो आपका जो भी हो, किंतु आत्म तत्व का परिचय कब कर पाओगे? हाँ बहुत विचित्र दशा है ये। और भी नीति वाक्य वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, क्या है वो, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी कहा, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है कौन? जननी और जन्मभूमि। ये लोकोक्ति है, ये चलती रहती है ये सारी नीतियां, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में इनको गौण करना पड़ेगा। उसके बिना अपना आत्म तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका बोध नहीं कर पाते हैं। इसलिए रंग और तरंग इन दोनों को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के वह सरोवर में मान लो चौवन्नी गिरी है तो वह हाथ लग सकती है, देखने में वह आ सकती है। उसी प्रकार अनंत काल से यह आत्म तत्व का दर्शन हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मोह का प्रभाव है अपना, उसका साम्राज्य चल रहा है, और मोह के कारण ही प्रत्येक संसारी प्राणी की परिणति एक सी चल रही है। भिन्न भिन्न गतियों के अपेक्षा से पर्याय अवस्थाएं भिन्न भिन्न मिलती हैं, किंतु उसका परिणमन एक सा चल रहा है। एक सा का अर्थ वैभाविक परिणमन है। स्वभाव का परिणमन जब तक नहीं होगा तब तक विभाव का अभाव भी नहीं हो सकता। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती है कि जल उष्ण भी हो और शीतल भी हो, दोनों एक साथ नहीं। जब तक जल में उष्णता रहेगी तब तक उसका जो शीतल स्वभाव है वह उसका हम महसूस नहीं कर पाएंगे। मान लो गर्म जल पी रहे हैं तो उस समय शीतलता का अनुभव होता है क्या? नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब तक दिन है तब तक रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, दोनों एक साथ संभव नहीं है।
उसी प्रकार जब तक कर्मों का संबंध रहेगा आत्मा के साथ, तब तक मुक्ति की बात मत करो। स्वतंत्रता का अनुभव, स्वाधीनता का अनुभव जो होगा वह संसार का अभाव के बिना संभव नहीं है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने स्वाध्याय के प्रसंग में कई बार उन्होंने कहा है कि अरहंत परमेष्टि और शुद्ध परमेष्टि में अंतर क्या है। शुद्ध परमेष्टि तो घृत के समान है, क्योंकि घृत के उपरांत कोई भी पर्याय अब उत्पन्न होने वाली नहीं है। दूध में से ही घी को आपने निकाला है, किंतु दूध को गर्म करके उसमें जामुन डालते हैं, फिर बाद में मथाने के माध्यम से तत्काल मंथन करते हैं क्या? नहीं, समय लगता है। जामुन डालने के उपरांत 8-10 घंटे में वह क्या जमता है? नहीं, दही नहीं जमता। दही तो जमाया है, दूध जमता, ये तो समस्या है। हाँ, समता साहब ने क्या बताया आपको, मुझे बताओ। हाँ, दूध जमता है क्या? दही। लेकिन व्यवहार में तो दही जमता है, ये जमाना पलट गया है। हाँ, कोई बाधा नहीं, हमें व्यवहार को जनपद सत्य मान करके चलते हैं, कोई बाधा नहीं। किंतु जब दूध जम जाता है अथवा दही जम जाता है तो उसके बाद मथाने के माध्यम से उसका मंथन किया जाता है, और मंथन करते करते कुछ ही समय पश्चात उसमें से नवनीत निकल आता है। ये नवनीत और घृत में जितना अंतर है उतना ही अरहंत परमेष्टि और शुद्ध परमेष्टि में अंतर है। इसलिए अरहंत परमेष्टि अभी स्वभाव का संवेदन उन्हें भी नहीं हो रहा है। वहां तक अशुद्धि है, वहां तक वैभाविक परिणति है। इसलिए 4 घातिया कर्मों का क्षय कर लिया उन्होंने, और उसके फलस्वरूप उनको केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई है। अभी शेष 4 अघातिया कर्म विद्यमान है। जब तक उसका अभाव नहीं होगा तब तक शुद्ध अवस्था का संवेदन संभव नहीं है। इसलिए अरहंत परमेष्टि वह संसारी है क्या मुक्त है? संसारी तो है, पक्की बात है। जब तक गुणस्थानगत परिणति रहती है तब तक वह संसारी ही माने जाते हैं। गुणस्थानातीत जो परिणमन है वस्तु का, उसका नाम शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था है। आपको क्या प्राप्त करना है? हाँ, शुद्ध अवस्था। लेकिन पिंडरे छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखो। पिंडरे, धनोरा, घनोरा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि पर वस्तु तो बहुत जल्दी छूट सकते हैं, लेकिन शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है वह जब तक दूर नहीं होगा तब तक जो है ना संभव ही नहीं। ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे भाई है, मेरे बहन है, ये माँ है, पिता है, आदि आदि। जब तक यह संबंध आपका बना रहेगा, सोचो, विचार करो। हम कोई क्रिटिसाइज या आलोचना की बात नहीं करना चाहते हैं, किंतु हकीकत है यह संबंध चलता है क्या नहीं है। भगवान के सामने पूजन अर्चन करने के उपरांत भी ये भाव बने रहते हैं क्या नहीं? बोलो, बने रहते हैं। तो भगवान का कोई असर पड़ा क्या नहीं आपको? पड़ा तो इतनी जल्दी थोड़ी पड़ता है। जब भगवान का असर नहीं पड़ेगा तो हमारा क्या असर पड़ने वाला, ये ध्यान रखो। सुनो, ये तो एक भक्ति वशात आप कह रहे हो, किंतु सिद्धांत ये बोल रहा है कि देखो, निरंतर देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए भी उस परिसर से जब बाहर आते हैं तो हमारा पुनः मोह जाग जाता है। वो सोता ही नहीं है, बल्कि प्रभु के सामने आप बैठे हैं। आपका मन कहाँ पर बैठा है प्रभु जानते हैं अथवा आप जानते हैं, मैं नहीं जान सकता है।
ये विचित्र परिणति है। इसलिए निरंतर आपको इस प्रकार भाव पवित्र करते ही रहना चाहिए। इसलिए संक्षेप में इतना ही अर्थ निकलता है, राग द्वेषादिक भावों को समाप्त जब तक हम नहीं करेंगे तब तक गंतव्य अर्थात मोक्ष की उपलब्धि निर्वाण का लाभ नहीं हो सकता। इसलिए पंचम काल भले ही हो किंतु देव गुरु शास्त्र की आराधना के माध्यम से उस मार्ग पर हम भी चल सकते हैं। चलने का पुरुषार्थ अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप करना चाहिए, यही कहा जा सकता है। इसलिए अभी तक जितने भी महान आत्माएं हुए हैं वे सारे इसी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के रत्नत्र की उपासना के माध्यम से ही इस शरीर से आत्म तत्व को पृथक किया है और अनंत काल तक उन्हें अनंत सुख का लाभ हुआ है। उसी प्रकार हम और आपको सभी लोगों को जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता मिले और अनंत काल के लिए शुद्धत्व का अनुभव करें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की समस्त ये बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममा। ये पाषाण मंदिर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार हैं, श्री विजय जैन जी, मनीष जैन जी, मनोज